गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेके रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पजल का पार्ट 7 लेकर के आया हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप लोग देखिए, पजल लग रहा होगा बहुत हार्ड, ऐसा है नहीं। आप लोग उस पर प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा पजल। क्योंकि रीजनिंग में अगर कोई चैप्टर स्कोरिंग करवाता है तो आपको यह है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो सीटिंग तो समाप्त हो गया, पजल चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले आप सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को देखने से पहले कॉपी कलम ले करके बैठिए, जिससे कि आप जो है पहले वीडियो को देखने से पहले आप जो है उसको कीजिए खुद से, उसके बाद आप वीडियो देखिए स्किप करके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दी गई जानकारी के ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाँ ना, देखिए बातें को समझिएगा। मैं एक बार में इस बात को नोट करूंगा, आप देखते चलिएगा कितना आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। 8 मित्र जे के एल एम क्यू ओ पी आर एक ही बिल्डिंग के अलग अलग तलों पर रहते हैं। जैसे भूतल की संख्या एक, तल के ऊपर 2 और उससे ऊपर इसी क्रम में चलते सबसे ऊपर तल की संख्या 8 है। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे 8 कह लीजिएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1 कह लिया, है ना। अब देखिए यहाँ तक कोई मतलब था नहीं क्वेश्चन का। अब क्या कहता है, 5 व्यक्ति आर और एम के मध्य बैठे हैं। आर और एम के मध्य कितने लोग बैठे हैं? तो 5 लोग बैठे, ऐसा आपका क्वेश्चन बोला। उनमें से केवल एक या तो सबसे ऊपर वाले तल पर रहते हैं या सबसे नीचे वाले तल पे रहते हैं। यानी इनमें आर और एम में कोई एक जो है सबसे ऊपर रहता है या तो सबसे नीचे रहता है, ऐसा बोला। के या तो आर के तल के ठीक ऊपर या ठीक नीचे रहते हैं। क्या है ना, जो आर के या तो ऊपर रहता है या आर के नीचे रहता है, ऐसा कहा है क्वेश्चन। अच्छा, जे 5वें तल पर रहता है, एक बात स्पष्ट कह दिया, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है कि 5वें तल पर जे रहता है। जे और पी के मध्य 3 व्यक्ति रहते थे, देखिए ऊपर होगा, पी तो आएगा नहीं तो नीचे में ही डालना पड़ेगा। जे और पी के मध्य कितने लोग? 3 लोग रहते हैं। उसके बाद बोलता ओ एल व जे के ऊपर रहता है। ओ है जो एल और जे के ऊपर रहता है, इन दोनों के ऊपर में कहीं पर ओ रहता है। ऐसा नहीं कि जस्ट ऊपर रहता है, नहीं, ऐसा नहीं बोला। अच्छा, पी और क्यू के मध्य 4 व्यक्ति रहते हैं। पी और क्यू के मध्य 4 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे आपका क्यू आ जाएगा। अब देखिएगा, यदि मैं एम को यहाँ देता हूं, अगर एम को यहाँ देता हूं तो 1 2 3 4 5, चलिए एक बार मान ही लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं। एम और आर के मध्य में जो है 5 लोग रहते हैं और आर के नीचे में ही अब रह सकता है के, बोलिए यहां तक क्लियर है, आसानी से बन गया। अब क्या है ना, अब देखिए ओ एल और जे के ऊपर रहता है, तो एल आप कहां पे डाले हैं? जे यहां डाले हैं। ओ को आपको यहां पे डाल देना पड़ेगा, ठीक है। ओ को आप यहां पे डाल दिए तो देखिए ना गलत हो जाएगा, यानी जे के ऊपर रहना चाहिए वो, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा? नहीं करेगा। तो आप जो है जो अभी आप बात लिखे उसको ऐसा कीजिए ना, लिख दीजिए तुरंत। 2 कंडीशन में जे है और जे और पी के मध्य 3 है। उसके बाद पी और क्यू के कुछ ऐसा लिखा हुआ था आपका कंडीशन, आप अपने मन से 3 लोग के और दिए हैं, है ना। तो ऐसा कीजिए, अब जो है एम को हम ऊपर ले लेते हैं, तो आर को आपको यहां देना पड़ेगा, और अगर आर को यहां दिए तो के को आपको यहां देना पड़ेगा ऊपर में। और अगर ऐसा कर दिए तो ऐसा कीजिए, ओ को आप यहां डाल दीजिए,
जे ऑलरेडी है ही, तो एल आपको यहाँ डाल दीजिए। सीटिंग आपका बन गया, पजल आपका कंप्लीट हो गया, सेट हो गया सारा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक हुआ होगा, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका सीटिंग हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। एकदम हलवा है, आपको कुछ करना नहीं है, आसानी से बना देना है। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन क्यूब के तल के ठीक ऊपर रहता है। तो क्यूब के तल के ऊपर कौन रहता है, ओ रहता है। तो जवाब इसमें ओ तो है नहीं, तो आप आंसर क्या कर दीजिएगा, और ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एस किस तल पर रहता है, एल किस तल पर रहता है। तो 4 पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एरा 63 नंबर, उन तलों के मध्य कितने व्यक्ति रहते हैं जिनमें के और ओ रहते हैं। तो के और ओ के मध्य में कितने लोग, 3 लोग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, क्रमशः सबसे ऊपरी तल और सबसे नीचे तल एम और पी है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। इस सेट का 5वां क्वेश्चन, के ठीक ऊपर, के ठीक ऊपर कौन रहता है, एल रहता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक सेट और है 5 क्वेश्चनों का, देखते हैं एक ऐसे होगा। कहता है एक व्यक्ति सोम से शनिवार तक की अवधि के दौरान विभिन्न टेस्ट अर्थात PQ, RST और U खरीदता है। वह प्रत्येक दिन केवल एक टेस्ट खरीदता है। प्रत्येक दिन पर विभिन्न गेम अर्थात लूडो, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, रेगबी खेले गए। आपको हवड़ाना नहीं है, देख करके बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए पहले हिंट मैं लिखूंगा। सबसे पहले तो आपको मंडे से सैटरडे लिख देते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, उम्मीद है। चलिए अब देखिए हिंट जैसे जैसे लिखता है वैसे वैसे मैं हिंट लिख रहा हूँ। टेस्ट आर कम से कम 3 टेस्ट पहले खरीदा गया। मैं इस बात को छोड़ देता हूँ, स्किप करता हूँ। और लूडो मंगलवार को खेला गया। एक बात तो स्पष्ट है कि मंगलवार को क्या खेला गया, लूडो खेला गया। सॉरी, ये क्या लिख रहे हैं, मंगलवार लिख रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना जी। तो आप जो है मंगलवार को लूडो लिखिए। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे आपने मंगलवार लिख दिए। तो यहाँ पे आप कहिए मंगलवार को क्या खेला गया, लूडो खेला गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए लूडो डाल दीजिए। बैडमिंटन शुक्रवार को खेला गया। एक बात और स्पष्ट कर दिया कि बैडमिंटन जो है शुक्रवार को खेला गया। ठीक है। टेस्ट यू मंगलवार को खरीदा गया, 2 तारीख। ये तो बड़ा आसानी से हो गया, यू और मंगलवार को खरीदा गया। क्यू और टी दोनों टेस्ट कम से कम एक टेस्ट पहले खरीदा गया था। मतलब या तो टी यहां हो सकता है, दोनों में कोई एक यहाँ पे नहीं हो सकता है कीवेज। ठीक है, कहीं पर हम डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया कि भाई यहाँ नहीं हो सकता है दोनों में कोई। टेस्ट एस आर के ठीक बाद खरीदा गया। एस ना, एस जो है आर के ठीक बाद खरीदा गया, ऐसा बोला है। ठीक है। हॉकी सोमवार को नहीं खेला गया, यहां स्पष्ट कर दिया हॉकी नहीं खेलेगा। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट टी के बाद कम से कम 4 टेस्ट खरीदे गए। टी के बाद 4 टेस्ट कम से कम खरीदे गए। तो देखिए एक कम से कम 4 टेस्ट तो खुदे हो गया, यू है ये, तो टी तो मजबूरी में यहां आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टी वहां पे सेट होगा। चलिए, टेनिस उस दिन खेला गया जिस दिन टेस्ट एस खरीदा गया था। एस जिस दिन भी खरीदा गया था उस दिन क्या खेला गया, तो कहिएगा जी टेनिस खेला गया। यानी जहां पर एस बैठ गया वहां पे टेनिस ऑलरेडी आ जाएगा। क्रिकेट उस दिन के ठीक बाद खेला गया जिस दिन टेस्ट क्यू खरीदा गया था। यानी क्यू जिस दिन भी खरीदा गया उसके आगे कौन खेला जाएगा, तो क्रिकेट। ये बात भी आपको देखिए हमने सारा के सारा हिंट भी लिखते चले गए और क्वेश्चन जो फिक्स था उसको मैं लिखता चला गया।
तो आप समझ रहे होंगे इस बात को, उम्मीद करता हूं जैसा मैं। अच्छा, अब आर एस दो स्थान एकदम ब्लैंक होना चाहिए। देखिए अगर आर को आप यहां लीजिएगा तो एस को यहां, तो बैडमिंटन तो यहां ऑलरेडी आया हुआ, यानी आर को आप यहां नहीं लिख सकते। जहां आर नहीं लिख सकते वहां देखिए हम लिख दिए, आर यहां नहीं लिख सकते, आर या यहां नहीं लिख सकते, आर यहां नहीं लिख सकते, आर को यहां लिख सकते हैं, एक जगह बचा, आर एक और जगह यहां पे बच रहा है, दो जगह बच रहा है। तो आर को आप यहां डालिएगा तो देखिए एस को आपको यहां डालना पड़ेगा टेनिस के लिए। तो चलिए मैं कुछ देर के लिए डाल भी देता हूं, डाल भी कुछ देर के लिए डाल देता हूं, चेक करता हूं। यहां पे एस डाल रहे हैं और लिख दे रहे हैं टेनिस, टेनिस। तो अब जैसा ही दो जगह फिलअप हुआ तो यहाँ पे आपको क्यू डालना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिकेट डालना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। अब देखिए कितने लोग हो गए, 3 लोग और 2 5 लोग, एक लोग और बच गए, तो पी क्यू आर हो ही गया, पी नहीं हुआ तो पी को आप डाल दीजिए। तो देखिए ये हो गया। अच्छा एक बात और, एम हॉकी नहीं खेलता है तो क्यू को हॉकी खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए खेल में बच गया एक रग्बी, तो यहां रग्बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पजल को बहुत ही आसानी, आप लोग को स्क्रीन पर ही देखिएगा कि पजल के साथ खेलिए, प्ले विथ पजल। अभी तक ऐसा कोई कह नहीं सकता, बट मैं कहता हूं प्ले विथ पजल। एकदम आसानी से आप पजल के साथ बनाइए और उसके साथ खेलिए, बड़ा इंटरेस्ट लगेगा समझने में इसको। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं, इसके 5 क्वेश्चन दिया गया, 66 से 70 तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा आपका 66 नंबर क्वेश्चन, कहता है क्या। अच्छा कुछ कैंसिल हुआ है, देख लीजिए तो कुछ कैंसिल हुआ है, देखिए तो जैसे हमने पढ़ रहे हैं टेस्ट आर कम से कम 3 टेस्ट पहले खरीदा गया। देखिए तो आर जो है टेस्ट 3 गो से पहले खरीदा गया है, तो गलत हो जाएगा ना। अब ये जैसा ही गलत होगा तो आपको देखिए क्या क्या मिटाना पड़ेगा, सो देख लीजिए। इस बात को ना लिखे थे, देखिए आर को मिटा रहे हैं, एस को मिटा रहे हैं, टेनिस को मिटा रहे हैं, क्यू को मिटा रहे हैं, पी को मिटा रहे हैं, पी को मिटा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हॉकी को भी हम रहने मिटा ही देते हैं। टी को यहाँ पे, टी तो ऑलरेडी था, रग्बी को मिटा देते हैं। देखिए जो जो था उसको हम क्रिकेट को रह देंगे, नहीं क्रिकेट को भी मिटाना पड़ेगा। अच्छा खैर कोई बात नहीं, वहां पे हम देख लेंगे लास्ट में फिर, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या है ना कि आर को आप यहां लिए तो बोला था आर कम से कम 3 टेस्ट पहले खरीदा गया, तो आर को आपको यहां लेना पड़ेगा। और आर जहां यहां ले लिए तो एस आपको यहां पे लेना पड़ेगा, और टेनिस आपको यहां पे डाल देना पड़ेगा। टेनिस जैसा ही डाला तो यहाँ पे आपको क्यू डाल देना पड़ेगा, क्यू जैसा ही डाले तो यहाँ क्रिकेट डाल देना पड़ेगा, और क्रिकेट जैसा ही डाले तो यहाँ हॉकी है, नहीं खेल रहा है तो हॉकी यहाँ डालना पड़ेगा, और हॉकी आप जैसा ही डाले तो यहाँ पे रग्बी डाल देना पड़ेगा, और रग्बी आप जैसा ही डाले तो 5 लोग तो हो, 4 लोग हो गए, क्यू हो गया। टी के बारे में बोला था, टी के बाद कम से कम 4 टेस्ट खरीदे गए, यानी टी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक और क्या बच गया, पी आ गया। ये था आपका पजल। मैंने थोड़ा सा मिस किया था उस समय ध्यान देने में कि आर नहीं लिखे थे, आर के बारे में क्लियर नहीं था। देखिए आर जो है फर्स्ट स्टेप जो हम स्किप किए थे उस बात पे ध्यान नहीं दिए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा तो आप क्वेश्चन पे समझ में आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट एस के बाद कितने टेस्ट खरीदे गए, तो एस के बाद मात्र 2 टेस्ट खरीदे गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, 2 लोग। पढ़ते हैं 67, क्रिकेट किस दिन खेला गया, तो जी कहिएगा क्रिकेट जो है सैटरडे को खेला गया था, शनिवार के खरीदा गया था, ऑप्शन खेला गया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा आपका। 68 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट पी किस दिन खरीदा गया, तो कहिएगा जी किस दिन खरीदा गया था पी, तो आप कहिएगा जी सैटरडे को ही खरीदा गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, रग्बी निम्नलिखित में किस दिन खेला गया, तो कहिएगा मंडे को खेला गया, यानी सोमवार को खेला गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन असत्य है, मतलब गलत है। तो आप कहिएगा पी क्रिकेट खेल रहा है, सही बात है। आर हॉकी खेल रहा है, सही बात है। यू लूडो खेल रहा है, सही है। क्यू टेनिस खेल रहा है, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो गया। ये तो आपका डेंजरस था जो कि सही था। आप यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज का वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं अगले दिन कुछ इसी तरीके का पजल लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।